हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों को हमने पढ़ाया था क्या? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत में हमने आपको को पार्ट बनाया था? 2 पार्ट बनाया था। पहला वाला संविधान के स्रोत पार्ट 1, संविधान के स्रोत पार्ट 2, 4 देश को बांटकर आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, अब अगला वाला टॉपिक आप लोगों को मिलेगा भैया, जिस टॉपिक का नाम है, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। कौन कहा है संविधान की आत्मा, ये भी बताएंगे, तथा संविधान की कुंजी कहते हैं। अब उस टॉपिक का आज का नाम है क्या? तो प्रीएम्बल या प्रस्तावना। पहला वाला देखिए, इंग्लिश में उसे किस नाम से जानते हैं? प्रीएम्बल के नाम से, PREAMBLE, प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? प्रस्तावना कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है मेरे भैया? उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। उद्देशिका आदि के नाम से जाना जाता है। किसे? प्रीएम्बल को। किसे मेरे दोस्त? प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल को इंग्लिश में प्रीएम्बल, हिंदी में प्रस्तावना। प्रस्तावना को और अन्य नाम उद्देश्य प्रस्ताव तथा और अन्य नाम क्या है? तो उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव। सबसे पहले जानते हैं, आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था तथा प्रस्तावना को कब पेश किया गया था और प्रस्तावना को कहाँ पेश किया गया था। 3 प्रश्न। कहाँ पेश किया गया, कब पेश किया गया, किसने पेश किया। 3 बात आप लोगों को है। कहाँ पेश किया गया, कब पेश किया गया, कहाँ पेश किया गया, किसने पेश किया। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना को, अब तक तो आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए या आप लोग अपना उत्तर अपने विचार में रख लीजिए। ठीक है, हमने बताया था मेरे दोस्त कि प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ बनी थी? अमेरिका में बनी थी। सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ बनी थी मेरे भाई? सबसे पहले कहाँ बता रहे हैं? कहाँ बता रहे हैं? अफ्रीका ना मेरे भाई, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना कहीं बनी थी तो मेरे दोस्त USA में बनी थी। कहाँ बनी थी? USA में बनी थी। USA के संविधान से हमने प्रस्तावना को कहाँ पर ला दिया? भारत के संविधान में ला दिया। कहाँ पर ला दिया मेरे दोस्त? भारत के संविधान में ला दिया। अब सुनिए, कहेंगे कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है या प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो प्रस्तावना का अर्थ होता है यह, जैसे किसी कहानी को पढ़ते हैं ना, कहानी को या उपन्यास को पढ़ने से पहले उसमें आपको पढ़ाया जाता है क्या? सारांश पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? सारांश। कहानी का सारांश, कहानी की भूमिका, कहानी का परिचय। उसी प्रकार से संविधान का परिचय देने के लिए किसको पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना क्या है? तो देखिए, संविधान के परिचय अथवा भूमिका को, किसको? संविधान के परिचय अथवा भूमिका को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का सार होती है, अर्थात प्रस्तावना में कह सकते हैं तो संविधान का बहुत कुछ निहित होता है। जैसे समझिए क्या होता है, समझ लीजिए। प्रस्तावना में अब समझिए, देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं, उद्देशिका, प्रीएम्बल या उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले किस संविधान में लाया गया या कहाँ के संविधान में? तो कहाँ के संविधान में लाया गया मेरे भाई? अमेरिका के संविधान में। और अमेरिका के संविधान से उठाकर हम भारत वालों ने कहाँ ला दिया? कहाँ ला दिया? भारत के संविधान में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद होगी। अगर याद नहीं है तो चलिए सुन लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सुन लेते हैं आराम से। देखिए,
सुन क्या लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर बता देंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का मतलब क्या है, प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए हम लिखते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा कि हम भारत के लोग, हम, ये प्रस्तावना है हमारी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इधर तो नहीं दिखेगा कि दिख रहा है, इधर हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, बहुत खुश मत होइए, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कही गई है, ठीक है, बहुत खुश मत हो खा लोग, समाजवादी। देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, फिर से सुनिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक क्या न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बनेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे लिखिए, साथ में जब बोल रहा हूं बोलते भी रहिए तथा उसके लिखते भी रहिए, ठीक है। आगे लिखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब कहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इतना बड़ा लिखा रहे हैं तो भैया एक एक शब्दवा का अर्थ बताऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने
लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, लिखिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में, इधर दिखेगा इतना वाला, इधर दिखेगा, इधर हो जाएगा ना, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, किसकी गरिमा? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखिए एक बार मेरे साथ बोल दीजिएगा आप लोग भी, ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पार्टी की बात नहीं कही गई है, बहुत खुश मत हुई है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, अब क्या करेंगे? तो दृढ़ संकल्प होकर, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, कोष्ठ में लिख लीजिए, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक व्यक्ति नहीं है मेरे भाई, बहुत लोग हैं, इसलिए बोले हैं कि आत्मर्पित करते हैं। चलिए आपको देख लेना है, ठीक है। अब हो गया, देखिए शांति से सुन लीजिए आप लोग। आपको जो भैया आज पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आपको जो पढ़ना है आज का प्रियम्बल, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्तावना। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रस्तावना। प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है।
कहेंगे कि सबसे पहले भैया प्रस्तावना किस देश की बनी थी मेरे दोस्त? यूएसए की बनी थी। ठीक है दोस्तों, किसकी बनी थी? यूएसए की बनी थी। देखिए यूएसए की जब बनी थी तो हमारे भारत के संविधान में प्रस्तावना लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए जब यूएसए का संविधान बन रहा था ना तो उसमें भी प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी, बाद में जोड़ दी गई। और उसी जोड़ने के कारण प्रस्तावना जोड़ना एक क्या बन गई? प्रथा बन गई। तो हमारा भी संविधान जब बन रहा था तो उस समय यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को उठाकर क्या कर लिया गया? लाकर हमारे भारत के संविधान में जोड़ गया। और इस प्रथा का हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या किया? वहन किया। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि इस इतना अच्छी प्रस्तावना को हमारे भारत के संविधान में क्या किया? लाकर जोड़ा। उनको भैया नमन है। उन वीर सपूतों को, दिमाग लगाने वालों को, लिखने वालों को नमन है। कैसे? देखिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तेरी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। ठीक है, ताली मत बजाइए, आराम से देखिए। भारत के संविधान में प्रस्तावना कहाँ से उठाकर लाई गई? यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना कहाँ से उठाकर लाई गई? यूएसए। इंग्लिश में प्रस्तावना को मेरे दोस्त किस नाम से? प्रियम्बल। प्रस्तावना का अन्य दूठो नाम का है तो उद्देश्य, प्रस्ताव और उद्देशिका। उद्देश्य, प्रस्ताव और उद्देशिका। आगे देखिए सबसे पहले कहाँ की बनी? यूएसए की। यूएसए से उठाकर किसके संविधान में लाई गई? भारत के संविधान में। अब चलिए देख लेते हैं हमारी प्रस्तावना क्या है। तो मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस शब्द का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? समझिए। आज जो संपूर्ण प्रभुत्व मतलब सभी को प्रभुत्व संपन्न मतलब संपन्न हो। लेकिन आज जो समाजवादी देख रहे हैं, ये किसी पार्टी से नहीं लेना है मेरे दोस्त। किससे लेना है? तो समाज में जिस तरह से संविधानवाद होता है, संघवाद होता है, ठीक उसी प्रकार से समाजवाद। अब उस समाजवाद शब्द से उठाकर बना है क्या? समाजवादी। क्या बना है? समाजवादी। समाज के बारे में जो सोचे उसको कहते हैं क्या? समाजवादी। पार्टी पर मत जाइएगा। समाजवादी। पंथ निरपेक्ष का मतलब होगा कि हमारा देश का संविधान या हमारे देश का संविधान किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं देता है, सभी धर्मों के लिए समान अधिकार देता है। कौन? तो हमारा संविधान। उसी को कहते हैं पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का तंत्र है। क्या है? लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, जनता के तंत्रों का गण मतलब समूह और क्या बनेगा? राज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोक मतलब जनता का, तंत्रात्मक मतलब तंत्र, जनता का तंत्र। वो क्या रहेगा? तंत्रवा भी क्या रहेगा मेरे दोस्त? समूह रहेगा। गण मतलब समूह। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अगला वाला पढ़िए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अरे मेरे भैया पूछेगा कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है मेरे दोस्त? तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय भैया आंख मूंद के देखिए, चाहे खोल कर देखिए, मेरे व्हाइट बोर्ड पर देखिए, कसम से देखिए। पहला न्याय सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनैतिक। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
मेरे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है मेरे दोस्त? 3 प्रकार के न्याय की। और हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है मेरे दोस्त? 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन सी स्वतंत्रता है? तो देखिए, पहला वाला मिलेगा विचार, दूसरा वाला अभिव्यक्ति, तीसरा वाला विश्वास, चौथा वाला धर्म और 5वां वाला उपासना। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अरे मेरे भैया, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कहाँ बात कही गई है भैया? कहाँ पर? प्रियम्बल में या प्रस्तावना में। कहेंगे कि क्या क्या स्वतंत्रता मिली है? तो पहला वाला स्वतंत्रता मिली है विचार की, दूसरा वाला अभिव्यक्ति की, तीसरा वाला विश्वास की, चौथा वाला धर्म की और 5वां वाली किसकी स्वतंत्रता है? उपासना की। किसी पर विचार करिए, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास मतलब धर्म पर क्या करिए विश्वास, तो धर्म का मतलब किसी भी धर्म से, ठीक है। इंसानियत एक धर्म है। आई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म तो अपने स्थान पर है, लेकिन इंसानियत के धर्म की बात और क्या कही गई है? उपासना। अगर अच्छा लगे तो उसका उपासक बनिए, ठीक है, किसी पर दबाव नहीं किया गया है। आगे देखिए, फिर कहा जाएगा कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता या समता है? तो मेरे भैया 2 प्रकार की समता या समानता है। पहला वाला देखिए, कितने प्रकार की समता या समानता है? 2 प्रकार की। आप लोग रफ पेन ले के बैठा करिए, ठीक है, पढ़ने के लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगा और अच्छे से परिभाषित करके बताने का, व्याख्या करके बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, कितने प्रकार की समता या समानता है मेरे भैया? 2 प्रकार की समता। पहला वाला प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा वाला अवसर की समानता। अगर आप भी अच्छे काम कर लेते हैं तो आपको भी अवसर दिया जाता है काम करने का, और जब अच्छा से काम कर लेते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बन जाती है, मान सम्मान बन जाता है। तो आपको मिला प्रतिष्ठा की समता या समानता, दूसरा वाला अवसर की। अरे भैया, मान लीजिए कोई लड़की है, शुरू में रोटी नहीं बना रही है, फिर बाद में अच्छी अच्छी रोटियां बनाने लगी। कोई लड़का है, डांस नहीं कर पाया है, तो बाद में धीरे धीरे डांस करने लगा, तो उसको भी अवसर मिलेगा कि तू नचबे तो नाच ले। वो लड़किया को भी मौका दिया जाएगा कि तू रोटी बनेगी तो बना ले। अच्छे से वो क्या करेगी? बना लेगी तो प्रतिष्ठा मिलेगी, अवसर भी मिला। आगे देखिए, किसकी अवसर और प्रतिष्ठा की समानता प्राप्त कराने के लिए हो गया ना। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। किसकी गरिमा? व्यक्ति की गरिमा। और क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, एकदम निश्चित होकर, दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख किस दिन? 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत मतलब सजाते हैं, अधिनियमित मतलब नियम से क्या कर देते हैं? सजा देते हैं या बना देते हैं, और आत्मर्पित करते हैं। तो किसको आत्मर्पित करते हैं? अपने इस देश भारत को आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। कहाँ आत्मर्पित करते हैं? भारत के संविधान को भारत में आत्मर्पित करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, थोड़ा सा इसमें टॉपिक बचा है। सब प्रस्तावना में बताई दिए कि प्रस्तावना में कितना प्रकार का न्याय? 3। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? 5। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता मेरे दोस्त? 2 प्रकार की। अब देखिए, जल्दी से देख लेते हैं, कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो मेरे दोस्त जल्दी से लीजिए, फिर इसके बाद इसको मैं खत्म करूंगा, ठीक है। हो गया होगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कुछ मुख्य पॉइंट है, प्रस्तावना से संबंधित मुख्य पॉइंट है। प्रस्तावना से संबंधित जो मुख्य पॉइंट है इसको देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। प्रस्तावना से संबंधित मुख्य पॉइंट यह है कि प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को लिख लीजिए आप लोग, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किसको?
कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की मेरे भैया चाबी कहा जाता है या कुंजी कहा जाता है। अगला वाला, एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को क्या क्या है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग। हो गया, जल्दी से अगला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक है, चलिए अब अगले दिन मिलेंगे। प्रस्तावना में वाद आया था उसको बता देंगे और ये प्रस्तावना के द्वारा जो भी छूटा रहेगा उसमें बता देंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद। अच्छे से प्रस्तावना याद करके आइएगा अगले दिन। जय हिंद।